नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी इतिहास का पहला चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न करेंगे। दोस्तों, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जो इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल आसान और स्पष्ट भाषा में हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। ये वीडियो जो है दोस्तों, ना केवल आपके क्लास 12 के एग्जाम के लिए बल्कि यूपीएससी, जेपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम में भी काम आएगा। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो में आप सभी का प्यार और सपोर्ट अच्छा रहा तो क्लास 12 का बाकी सभी चैप्टर्स भी जल्दी आप लोग को कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम स्टूडेंट्स तक जो है ये वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की खोज कब और किसने की और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जा रहे हैं जो तीनों मॉडल सेट में आप लोगों को पूछे गए हैं। तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की। किसने की दोस्तों? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन से नदी किनारे स्थित है दोस्तों? रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर है, देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कब की? 1922 ईस्वी में की। किसने की? राखलदास बनर्जी ने की और यह किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 2 में भी आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताया गया एक ही क्वेश्चन के माध्यम से और तीनों ये क्वेश्चंस मॉडल सेट में पूछे गए हैं। क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, कालीबंगन कहाँ है और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगन कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? हनुमानगढ़ जिला में है और यह किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगर आप लोग से पूछे कि कालीबंगन कहाँ है, अगर आप लोग को राज्य का नाम दे दिया जाए तो राजस्थान लिखिएगा और जिला अगर पूछा जाए तो आप लोग हनुमानगढ़ जिला बोलिएगा, ठीक है। और नदी घग्गर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, लोथल किस राज्य में स्थित है और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गुजरात राज्य में। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है दोस्तों। अगर इसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा ना तो लोथल, लो से लोभी याद रखिएगा। लोभी आदमी भोगता है, ठीक है, तो भोगता से भोगवा याद रखिएगा और लोभी से लोथल याद रखिएगा। और जो लोभी आदमी भोगता है वो बाद में गुजर भी जाता है, दैट मीन्स गुजरात राज्य, ठीक है। इसको याद रखने का एक ट्रिक है दोस्तों। तो लोथल गुजरात राज्य में है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां मिला है? तो हड़प्पा में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला दोस्तों? पुरातत्वविदों को कालीबंगन, कहां से? कालीबंगन जो राजस्थान में है, वहां से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला और यहां से दोस्तों हल का भी प्रमाण मिला है। हल का भी प्रमाण मिला है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल कौन सा है और सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? देखिए यहां पर क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा गया है। सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल मतलब सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल मतलब सबसे पुराना स्थल जो सबसे ज्यादा फेमस है तो वह मोहनजोदड़ो है। और अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था तो वह हड़प्पा था। क्या था दोस्तों? हड़प्पा। इसीलिए तो इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये हटके है इसलिए एग्जाम में सटके है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा हटके है और एग्जाम से सटके, यानी क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा, ये जो गोदीबाड़ा का जो अवशेष है वो किस नगर से प्राप्त हुआ है? लोथल से। जो लोथल कहाँ है दोस्तों? अभी बताए थे, लोभी आदमी गुजर जाता है, यानी गुजरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो किस धातु का ज्ञान नहीं था दोस्तों? लोहा का। किसका? लोहा का ज्ञान ये लोग को नहीं था। ये लोग एक विशेष टाइप के औजार बनाते हैं जिसको हम कांसा का औजार बोलते। किसको? कांसा। ये कांसा टीन और तांबे को मिलाकर बनाया जाता था, जिनसे ये लोग बहुत अच्छे से परिचित थे, इसलिए तो इस सभ्यता का नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी रखा गया है, ठीक है। लेकिन इन लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में।
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी मोहनजोदड़ो का मीनिंग क्या है? तो इसका उत्तर हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों? मृतकों का टीला। क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। अगर ये क्वेश्चन का ऑप्शन यदि घुमा के पूछे तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। मृतक यानी मुर्दा, और मुर्दा को हम लोग शव भी कहते हैं, यानी मृतकों का टीला पूछे तो मृतकों का टीला लीजिए, मुर्दों का टीला लिखिए और शवों का टीला, तीनों का तीनों सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते थे? हम थोड़ी देर पहले ही आप लोग को बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कहां हुआ था? हड़प्पा नामक स्थान पर, इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 को देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दो सबसे बड़े शहरों का नाम, तो दो ही सबसे बड़े शहर थे जिनका नाम है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा के लोग टीन और तांबा मिलाकर कांसा बनाने की कला से परिचित थे। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ दोस्तों, ये होता है कांसा। ठीक है, तो हड़प्पा के लोग टीन और तांबा मिलाकर कांसा बनाने की कला से क्या थे? परिचित थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। जैसे हम थोड़ा देर पहले आप लोग को बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी और ये लोग कांसा बनाने में एक्सपर्ट थे, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है? नर्तकी यानी डांसर की मूर्ति इन लोगों को मिली है, जो कि कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहां से दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया। हड़प्पा सभ्यता के दो बंदरगाहों के नाम बताएं। दो बंदरगाह, बंदरगाह का दो बंदरगाह का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? लोथल एवं सुरकोतदा। तो लोथल एवं सुरकोतदा हड़प्पा सभ्यता के दो प्रसिद्ध बंदरगाह थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी का नाम बताएं। तो जुड़वा राजधानी कौन सी थी दोस्तों? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों को बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता के दो बड़े शहरों का नाम, तो ही दो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों जुड़वा राजधानी थी। क्या दोस्तों? जुड़वा राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देख लेते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान में विशाल सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुआ है? तो कहां से प्राप्त हुआ दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी आई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से विशाल सार्वजनिक माल गोदाम प्राप्त हुआ? सार्वजनिक यानी सबके प्रयोग के लिए माल गोदाम प्राप्त हुआ, किस स्थान से? ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में पूछा गया है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो में कितने कुएं मिले हैं? मोहनजोदड़ो से कितने कुएं मिले? लगभग 700। कितना दोस्तों? लगभग 700 कुएं मिले हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देख लेते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम उत्तर यानी नॉर्थ वेस्ट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा गया। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? कैसा आकार था दोस्तों? त्रिभुजाकार। कैसा? त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था? दर्पण यानी मिरर, जिसको हम लोग आईना भी बोलते हैं। तो ये लोगों का दर्पण किसका बना हुआ होता था दोस्तों? तांबे का। किसका? तांबे का। अब हम लोग देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले ईंटें कहां से प्राप्त हुई थी? सबसे पहले ईंटें कहां से प्राप्त हुई? इसका भी आंसर मोहनजोदड़ो होगा। अधिकतर जानते हैं दोस्तों, अधिकतर का आंसर हम लोग का हो जा रहा है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन 23 का देख सकते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध किन सभ्यताओं से था? जैसे हड़प्पा भी एक टाइप का सभ्यता है, तो ये सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध है और किन सभ्यताओं के साथ था? तो दो टाइप के सभ्यता, एक सुमेर और दूसरा मेसोपोटामिया। शायद आप लोग मेसोपोटामिया के बारे में क्लास 11th में पढ़े होंगे हिस्ट्री में। मेसोपोटामिया सभ्यता बहुत विस्तृत में वो 11 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देख लेते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के लोग किनकी पूजा किया करते थे? ये लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। किनकी? मातृ देवी की। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा गया। भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किन्हें?
सर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। बहुत सारे स्टूडेंट ना भारत मार के चले आएंगे, भारत को टिक करके चले आएंगे, लेकिन एक्चुअली में इसका आंसर क्या होगा, पाकिस्तान। क्या होगा दोस्तों, ये जो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। किससे, पक्की ईंटों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है। पुरोहित राजा का अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। एक टाइप की मूर्ति है दोस्तों, जो अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लोथल की खोज किसने और कब की। लोथल की खोज किसने और कब की। तो लोथल की खोज 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव जी ने की। किसने की, रंगनाथ राव जी ने। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है, हड़प्पावासी तांबा कहां से प्राप्त करते थे। हड़प्पावासी तांबा कहां से प्राप्त करते थे। तो हड़प्पावासी तांबा खेतड़ी खान, जो कहां है दोस्तों, राजस्थान में है, वहीं से प्राप्त करते थे। खेतड़ी खान से, जो कहां स्थित है दोस्तों, राजस्थान में, वहीं से ये लोग तांबा प्राप्त करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है। तो पुरोहित राजा का अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहां से दोस्तों, मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्या पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में सोना कहां से प्राप्त होता था। तो सोना ये लोग कहां से प्राप्त करते थे, दक्षिण भारत से। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर देखते हैं। क्या पूछा गया है कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। एक विशेष टाइप के पत्थर थे दोस्तों, जिसको सेल खड़ी कहते थे। क्या कहते थे, सेल खड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है दोस्तों, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे। तो किस अंक के, 16 के, यानी 16 के अनुपात में ये लोग प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। क्या पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी। तो सिंधु जो सभ्यता है उनकी उत्तरी सीमा क्या थी दोस्तों, मांडा थी। क्या थी, मांडा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। क्या पूछा गया दोस्तों, सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे, शहद का। किसका, हनी। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा के लोग अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवद मणि कहां से प्राप्त करते थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोर्तुघई, जो कहां है दोस्तों, अफगानिस्तान में। कहां है, अफगानिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में पूछा क्या गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। सबसे विशिष्ट मतलब सबसे पुराना पूरा वस्तु। पूरा वस्तु मतलब होता है पुराना वस्तु। तो सबसे विशिष्ट पुराना वस्तु क्या थी दोस्तों, हड़प्पाई मोहर। क्या थी दोस्तों, हड़प्पाई मोहर। अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्या पूछा गया है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मतलब किस वस्तु के उत्पादन में ये लोग सर्वप्रथम थे, यानी एक्सपर्ट थे, निपुण थे। और कुछ नहीं दोस्तों, कांसे के औजार। थोड़ा देर पहले ना बताया था मैंने कि कांसे के औजार बनाने में ये लोग एक्सपर्ट थे। कांसा किससे बनाते हैं ये लोग, टीन और तांबे का प्रयोग करके ये लोग कांसे के औजार बनाते थे। इसीलिए तो इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, कांस्ययुगीन सभ्यता। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में क्या पूछा गया है, मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ को किसका देश कहते हैं। तो मेलुआ को किसका देश कहते हैं, नाविकों का। किसका, नाविकों का देश कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा मेरा तबीयत खराब होने के कारण मैंने अभी भाई को दिया हुआ था, तो उन्होंने क्वेश्चन सेट करके जो आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस लाया है। ये क्वेश्चंस दोस्तों ना केवल आपके क्लास 12 के एग्जाम के लिए काम आएंगे, बल्कि यूपीएससी, जेपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में भी काम आएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस सीरीज को वो कंटिन्यू करें तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।